नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो बेहद ही खूबसूरत है। एक ऐसा देश जिस देश ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी। एक ऐसा देश जहां किसी सैनिक का अपने बड़े ऑफिसर को सैल्यूट मारना जरूरी नहीं है। इस देश में प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है। एक ऐसा देश जो बियर के साथ साथ सब्जियों का भी बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप के बेहद ही खूबसूरत देश नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड भी कह दिया जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड का बड़ा हिस्सा समुद्र तट के नीचे है, जिसके कारण इसने अपने समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर की लंबी दीवारें बनाई हुई हैं, ताकि समुद्र का पानी देश के अंदर ना आ पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये दीवारें हटा दी जाएं, तो 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। यहाँ के लोगों की हाइट दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पुरुषों की औसत ऊंचाई 5 फीट 11.5 इंच है, लेकिन दक्षिणी नीदरलैंड में ये औसत 1 इंच कम हो जाता है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, लेकिन हॉलैंड नीदरलैंड के पश्चिमी भाग को कहा जाता है। नीदरलैंड पहला ऐसा देश है जहां समान लिंग के लोगों के विवाह को कानूनी मान्यता मिली। ये कानून 2001 में बना और कानून बनते ही 2 पुरुषों ने यहाँ शादी कर ली। नीदरलैंड में दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। जी हाँ, बस सरकार की शर्त ये है कि लड़की की उम्र 18 साल या उससे ऊपर और ग्राहक की उम्र यानी कि लड़के की उम्र 16 या उससे ऊपर होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की 8 जेलों को बंद करना पड़ा था। दरअसल यहाँ अपराधियों की संख्या काफी कम थी। दोस्तों, एक बार इंडिया की जेलों के बारे में सोचिएगा। इंडिया की जेलों में अपराधी इतने ज्यादा हैं कि वहाँ कैपेसिटी से ज्यादा अपराधियों को रखा जाता है। नीदरलैंड में किसी सैनिक का बड़े अधिकारी को सैल्यूट मारना जरूरी नहीं है। यहाँ के लोग शराब के बहुत शौकीन होते हैं। औसतन एक साल में एक डच वासी 74 लीटर शराब पी जाता है। शराब यहाँ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बेहद पसंद करती हैं। अगर आप नीदरलैंड जाते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश समझते भी हैं और इंग्लिश बोलते भी हैं। यहाँ आपको लगभग हर चौराहे पर क्रिसमस ट्री देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बेशक ये देश छोटा है, लेकिन यहाँ 100 के करीब आजाब घर हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन इन पवन चक्कियों से हो रहा है। यहाँ एक जगह कई 100 साल पहले की पवन चक्कियां भी मौजूद हैं, जो कि आज भी काम करती हैं। इस देश में लोगों से ज्यादा आपको साइकिल मिल जाएगी। यहाँ के लोग साइकिल चलाना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के पास साइकिल मौजूद है। और हाँ, शराब पीकर साइकिल चलाना यहाँ अपराध माना जाता है। नीदरलैंड का ये है झंडा, फ्लैग। ये 3 रंगों वाला सबसे पुराना झंडा है। यहाँ का नेशनल एंथम भी सबसे पुराना है। इसे 1562 में लिखा गया था और इसे आधिकारिक मान्यता 1932 में मिली। संतरी रंग की गाजर नीदरलैंड में ही उगाई जाती है और संतरी रंग नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग भी है। दोस्तों, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड में ही हुआ था। डच कंपनी फिलिप्स ने 1967 में ऑडियो टेप, 1972 में वीडियो टेप और 1982 में सीडी की और 1985 में सीडी रोम की खोज कर दी थी। दोस्तों, नीदरलैंड में यूरो करेंसी का चलन है। 1648 में नीदरलैंड स्पेन से मुक्त हो गया था। इस आजादी के लिए नीदरलैंड को 80 साल युद्ध करना पड़ा, तब कहीं जाकर उसे आजादी मिली थी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। इसके 5 बड़े शहरों में एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, द हैग, यूट्रेक्ट और आइडलहोवन मौजूद है। दोस्तों, एम्स्टर्डम में ही दुनिया का सबसे पुराना शेयर बाजार एक्सचेंज स्थित है। नीदरलैंड में हर महीने बारिश होती है, इसलिए यहाँ के लोग छाते नहीं बल्कि रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज होती है और छाते उड़ सकते हैं। नीदरलैंड दुनिया में ट्यूलिप फूल को उगाने और निर्यात करने का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यहाँ पर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। कहा जा रहा है कि 2025 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर गवर्नमेंट रोक लगा देगी। दोस्तों, नीदरलैंड की नाइट लाइफ हर किसी को बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ के कई क्लब्स और बार आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं।
अगर आप नीदरलैंड घूमने आ रहे हैं तो अपनी जर्नी को एम्स्टर्डम से स्टार्ट करेगा। नीदरलैंड की कैपिटल पिकनिक के लिए मशहूर है। यह आपके हॉलिडे को शानदार और यादगार बना देगी। दोस्तों, रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और नीदरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी। आज ये शहर फुल्ली डेवलप्ड है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ आप बहुत सारे पर्यटक स्थलों के साथ साथ नाइट लाइफ का भी मजा ले सकते हैं। ये है नीदरलैंड का शहर थॉर्न। फोटोग्राफी का शौक अगर आप रखते हैं तो ये शहर आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ सफेद ईंटों की फेमस इमारतें हैं। यहाँ 10वीं शताब्दी के चर्च भी हैं, जो बहुत ही फेमस है। दोस्तों, नीदरलैंड के लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं क्योंकि यहाँ सी फूड बहुत पसंद किया जाता है और समुद्री मछलियाँ भी। वैसे यहाँ के लोग पनीर और आलू भी बहुत पसंद करते हैं। अगर आपने नीदरलैंड की यात्रा का प्लान किया है तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप बसंत या शरद ऋतु में आए। गर्मियों के समय यहाँ भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे में खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जब भी नीदरलैंड आए, यहाँ की खूबसूरती बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही होगी। नीदरलैंड की इस यात्रा में बस इतना ही। हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगले वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।